लें जी, अभी रात के तकरीबन 11 बज रहे हैं और हम लोग पुलमैन होटल में आ चुके हैं। ये इसकी बिल्डिंग है ऊपर तक, और अभी देखते हैं आगे हमारे बैग उठा के हमें सर सर कह के चलते हैं या बस कोई थक्का सा कमरा मिलता है। लें जी, फाइनली वो दिन आ गया कि फ़र्स्ट टाइम जॉब के लिए निकल रहे हैं। और ये मेरा पीछे हॉस्टल है, क्योंकि मेरी वालदा की ये फरमाइश थी कि हॉस्टल भी बाहर से दिखाया जाए, तो ये बाहर से हॉस्टल है। और आज मेरी वजह से कुछ मेरे दोस्त भी तंग हुए हैं। आज हम कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं और उन्होंने हमसे कहा है कि आज नाइट शिफ्ट जो है वो ट्रेनिंग हमने लेनी है, उसके लिए हम निकल रहे हैं। और अभी हम जो है ड्रेसडेन जा रहे हैं, तो रेलवे स्टेशन पे मुलाकात होती है। यहाँ पे हमारा ट्रेन का सेटअप है और जो कि हमारे लिए बिल्कुल फ्री है। ये जी फाइनली ड्रेसडेन आ गए हैं हम लोग। और इस साइड पे जो है रेलवे स्टेशन है और इस साइड पे मेरे दोस्त हैं। इस टाइम जो हमारा अगला टास्क है वो अपने होटल तक पहुंचना है। कितना आ रहा है, ये तो नज़दीक है, तो चलें ले चलें जहाँ पे जाना है। स्टार्ट कर दें, बता देगा किधर किधर जाना है। लें जी, अभी रात के तकरीबन 11 बज रहे हैं और हम लोग पुलमैन होटल में आ चुके हैं। ये इसकी बिल्डिंग है ऊपर तक, और अभी देखते हैं आगे हमारे बैग उठा के हमें सर सर कह के चलते हैं या बस कोई थक्का सा कमरा मिलता है। Which one? Second. And, Yeah. and 12. 12. Yes. Just near to sky. Enjoy. और सेकंड. Second. ओके, सी यू लेटर। ये जी हमें मिला है और रूम नंबर जो है ये 0221 सेकंड फ्लोर पे, और मेरे दोस्त को जो है वो 12वें फ्लोर पे मिला है। और ये 205 है, 205, 206, 221 साइड पे। होटल तो बड़ा अच्छा है और हम लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इतना अच्छा होटल होगा। और अभी हम लोगों ने सोचा हुआ था कि सुबह जो है वापस अपने होम में चले जाएंगे, अपने कमरे में चले जाएंगे, लेकिन इसे देख के लग रहा है कि नहीं, सुबह जो है यहीं पे चलेगा काम। अब इसे ओपन कैसे करना है ये मुझे नहीं समझ है। शायद ये स्टेपलर को खोलना है। इस साइड से मैं ट्राई करता हूँ, अगर चलता है तो फिर देखते हैं क्या बनता है। ये स्कैनर दिया हुआ था जो कि मैं देखना भूल गया था, और चलिए ट्राई करते हैं। वाओ, रूम तो बड़ा अच्छा है और अभी चल के देखते हैं क्या क्या सहूलियात है। ये मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ, और इस साइड पे टीवी है, कमरे के सामने एक शीशा है, और यहाँ पे बिस्तर है जिसके ऊपर हम लोग रेस्ट करेंगे। अच्छा, ये क्या है? ये नहाने के लिए शावर है, और इस साइड पे लैंप्स है। थकावट भी अच्छी खासी हो चुकी हुई है और
अच्छा ये साइड पे बेसन वगैरह है, ये कमोड है यार, इसका बटन ऑन करते हैं। ओवरऑल तो अच्छा बना हुआ है, बल्कि ओवरऑल क्या बहुत ही अच्छा बना हुआ है, क्या बात है। ये किस लिए गिलास, ये इंटरकॉम पे रब्ता करने के लिए टेलीफोन, और अगर आप कुछ बैठ के खाना चाहें यहाँ पे तो यार ये तो बड़े शशके वाला सीन है। ये तो हम लोग अभी इसे अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। हम लोग सोच रहे थे कि कोई होगा सस्ता मस्ता सा होटल और खाना पूरी होगी, तो यहाँ से ये मूव भी हो सकता है। टीवी को जिस साइड पे करना चाहें, इस पे अभी हम जर्मन चैनल देखेंगे टीवी पे। और ये क्या चीज़ है, ये टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए आई थिंक। वाओ, ये लॉकर है और सॉलिड क्वालिटी है, पता चल रहा है इसे ओपन करने में। ये वार्डरोब है, इसके अलावा आई थिंक कोई चीज़ बची तो नहीं है जो कि मैंने अभी देखी नहीं। तो यही कमरा है और मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, और वो भी खास तौर पे अगर आपको मुफ्ते में मिल जाए तो आपको अच्छा क्यों नहीं लगेगा। कंफर्टेबल सा बेड है, कंफर्टेबल सी सीट्स हैं, और इस साइड पे शायद विंडो है। हाँ जी इस साइड पे विंडो है, और बाहर निकलने के लिए बालकनी भी है। यार क्या बात है, ये तो डबल डबल मजे हो रहे हैं। रुको जरा, सब्र करो। अच्छा ये विंडो है, ये नीचे जो है जी हीटर लगा हुआ है कमरे को गर्म करने के लिए अगर, और ये इस साइड पे जो है विंडो है, तो और इस तरह से करके वेंटिलेशन के लिए ओपन कर सकते हैं। ये ऊपर क्या चीज़ है इसका मुझे आइडिया नहीं है। इस साइड पे मैं थोड़ा सा कवर करना भूल गया था, ये डोर वगैरह लगा हुआ है, अगर कवर करना हो बच्चे तो करना ही है, छिंटे वगैरह बाहर नहीं गिरे। और इस साइड पे जो है नीचे टिश्यू और टॉवल वगैरह है, ये हेयर ड्रायर वगैरह कुछ ऐसी मज़ीद चीज़ें हैं। कमरा तो ओवरऑल बहुत अच्छा है और यकीनन मज़ा भी आएगा, लेकिन मसला ये है कि इस कमरे में हम सो नहीं सकते, हमारी जो शिफ्ट है वो रात की है। और अभी हम देखते हैं क्या बनता है। तकरीबन हमें 11 बजे यहाँ से निकलना है और 12 बजे जो है जॉब स्टार्ट होगी, तो चलें तब तक के लिए देखते हैं क्या बनता है। अभी 10:44 हो रहे हैं और 15 मिनट है जॉब में, और दिल बिल्कुल नहीं कर रहा जाने को। यहाँ पे साइड पे बटन दिया हुआ है कमरे की लाइट ऑफ करने का, और दूसरे लैंप्स वगैरह की जो लाइट्स हैं इन्हें ऑन करने के लिए। तो चलें 15 मिनट है, 15 मिनट तो रिलैक्स किया जा सकता है। और अभी मैं सोने लगा हूँ, यहाँ पे मैं सोने लगा था और सोना क्या था बल्कि 15 मिनट लेटा हुआ था, और मुझे ये नज़र आए ये फायर के लिए और किसी और चीज़ के लिए सेंसर लगे हुए हैं। फाइनली जी इसके बाद मेरी बैटरी ख़त्म हो गई, और मेरी नहीं बल्कि मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई, और हम लोग को तकरीबन 12 बजे जो एक बस लेने आई।
जिसके बाद हम लोग 1 घंटे का सफ़र करके जो है वेयर हाउस पे पहुँचे। और सबसे पहले तो उन्होंने हमारा जो है रिकॉर्ड चेक किया सारा। हमको उन्होंने कार्ड्स वगैरह बना के दिए और ट्रेनिंग के लिए उन्होंने हमको डिफरेंट सेफ्टी रूल्स वगैरह बताए, सेफ्टी किट्स दी, बूट दिए, दस्ताने दिए। मतलब कि ऐसा कुछ होता तो नहीं है, ना कोई इतना इशू होता है, लेकिन क्योंकि ये लोग केयर बहुत ज़्यादा करते हैं इसलिए एहतियाती तौर पे ऐसी चीज़ें दे देते हैं। और पानी पीने के लिए बॉटल्स वगैरह दी। तो इसके अलावा हमने फ्री की चाय कॉफ़ी वगैरह आजमाई, क्योंकि अमेज़ॉन में ऐसा होता है कि आप लोगों को जो है ब्रेक टाइम पे जब आप ब्रेक करते हो तो वहाँ पे मशीनें लगी होती हैं जिनसे आप फ्री की चाय वगैरह पी सकते हैं। तो वहाँ से हम लोगों ने चाय पी और उसके बाद हम लोगों ने 3 घंटे का एक बोरिंग सा लेक्चर सुना। अब तकरीबन रात के 2 बज चुके हुए थे और हम लोगों को नींद शदीद आ रही थी, और इस दौरान वो लेक्चर सुनना बहुत मुश्किल और गंदा तजर्बा था। लेकिन बहरहाल वो लेक्चर भी ख़त्म हुआ और हमारी ट्रेनिंग भी ख़त्म हुई और हमको उन्होंने प्रैक्टिकल काम की तरफ वो ले गए। और प्रैक्टिकल काम में आपके भाई ने इतनी गलतियाँ की कि मुझे तो लगा कि बस भाई मुझे आज ये निकाल देंगे। मतलब आप जिसे कह सकते हैं ना कि हीर हो गई, तो इतनी गलतियाँ मैंने कर दी। लेकिन फिर भी बहरहाल अभी तक उन्होंने मुझे रखा हुआ है, जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं उनके किसी हद तक। और बस ये हमारी ट्रेनिंग के सारी तफसील थी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे जो है वो जॉब के मुतल्लिक बात होगी, तो आपको दिखाएंगे। दिखाना क्या है, क्योंकि वहाँ पे कैमरा इस्तेमाल करने की तो इजाज़त नहीं है, लेकिन आपको दिखाएंगे कि हमारा ट्रैवल रात को कितने बजे स्टार्ट होता है और ज़िंदगी जो है वो कैसे चल रही है। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा जिस तरह कि आपने इससे पिछली वाली वीडियो को किया। और हाँ, सबसे अहम चीज़ तो रह गई है पे रेट। तो पे रेट मैं आप लोगों को बताऊँगा, एक वीडियो में बनाने का सोच रहा हूँ जो कि है जर्मनी में जॉब्स पे, कि आपको कैबिनेट्स में कौन कौन सी जॉब्स मिल सकती हैं। तो इंशाल्लाह आपको पे रेट जो है उसमें बताऊँगा कि मुझे क्या मिल रहा है। तो ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। It was at this moment that he knew. He fucked up.